रत्न जो है, जब हम लोग उपायों की चर्चा की थी तो मंत्र, मणि और औषधि, तो जो भी जेम स्टोन्स हैं वो सारे के सारे जो है वो ग्रहों में बांटे गए हैं, लेकिन कुछ रत्न ऐसे हैं जो ग्रहों में नहीं बांटे गए हैं। ठीक है, तो हम पहले ग्रह वाले देख लेते हैं, अब फिर उसके बाद जो है जो बिना ग्रह के उन पे चर्चा करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले ग्रह जो हम हमेशा सम्मान देते हैं, जो कि राजा माना गया है, वह है सूर्य ग्रह। ठीक है ना। सूर्य का रूबी सबसे अच्छा ग्रह रत्न माना गया है, लेकिन जब भी आप जो है रूबी बताएं दो ग्रहों के रत्न जो है, तीन, सॉरी क्षमा कीजिएगा, जो जितने भी क्रूर और मैलेफिक वाले ग्रह हैं उनका रत्न बताते समय सावधानी बरतने की जरूरत है भी। लेकिन एक और ग्रह है गुरु, उसका भी रत्न बताते समय सावधानी बरतिएगा। ये धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे तो आपको चीजें सामने आने लगेगी। रूबी जो है सूर्य का रत्न है, लेकिन अगर जो है आपका ईगो बहुत ज्यादा उस व्यक्ति का है, पहली बात की सूर्य, अगर हम इन जनरल पढ़ेंगे, किताबों में पढ़ेंगे, तो रूबी जो है करियर के लिए बताया जाता है, राजपद के लिए बताया जाता है, प्रतिष्ठा के लिए बताया जाता है। लेकिन अगर वही सूर्य आपका गलत भाव का स्वामी है तो उसे सोच समझ करके केवल विशेष उपयुक्त अवसर के लिए रूबी को बताइए। ठीक है ना। रूबी दो तरीके की आती है, जो है एक आप देखेंगे ग्लास फील्ड कह के आती है, एक नॉर्मल आती है। जो खराब क्वालिटी की रूबी होती है उसमें उसको एक बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर ला करके उसमें ग्लास फिल कर दिया जाता है, जिससे जो है वह दिखने में थोड़ी सी ठीक सी लगने लगती है। शीशा कांच जो है, पिघला हुआ कांच जो है लेबोरेटरी में भर दिया जाता है, तो ग्लास फिल्ड रूबी कही जाती है। वो भी उतनी बुरी नहीं होती है लेकिन सस्ती होती है। ठीक है ना। लेकिन जब ग्लास फिल्ड रूबी और जो अनप्रोसेस्ड रूबी को देखेंगे तो आपको अंतर मालूम हो जाएगा। वो भी पहन सकते हैं, वो भी पहन सकते हैं, कोई बहुत बड़ी आपस में वो नहीं है, क्योंकि असली रूबी जिसमें कुछ नहीं किया गया है वो बहुत अच्छे स्तर की, बहुत महंगी आती है। इसको लाल कहा करते थे। ठीक है ना। हार्ट के लिए हमेशा इसका प्रयोग किया गया है। और अगर एक और रत्नों की जब प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं, एक और बात बताते हैं, एक और रहस्य की बात, अगर आपको लगे कि कोई रत्न हमें पहनाना ही है, लेकिन कुंडली के पहनाने के हिसाब से वह उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, आपको होम्योपैथी का सिद्धांत इस्तेमाल करना है। रत्नों के होम्योपैथिक सिद्धांत कैसा होता है, कोई होम्योपैथी के बारे में जानकारी रखता हो तुरंत हाथ उठाए, मैं उसको उससे सुनना चाहूंगा। और नहीं, अच्छा शरद जी होम्योपैथिक सिद्धांत क्या है? सर होम्योपैथी का सिद्धांत है लाइक क्योर्स लाइक, लाइक सिमिली या योर्स लाइक। सिमिलियस क्योरेंटोर। और कोई एक और सिद्धांत है? उसका एक दो सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत क्या है? सर दूसरा ये है कि आपने कोई भी अगर डोज आप देते हो तो वो हाँ, अलग अलग पोटेंसी में आती है, और आपको कम पोटेंसी से अगर काम बनता है तो वही करना चाहिए। चलिए मैं उसको थोड़ा विस्तार देता हूँ। सरजी ने बता दिया लेकिन बाकी लोग नहीं समझ में आएगा। मूलतः होम्योपैथी का सिद्धांत यह है कि कोई चीज जितनी सूक्ष्मता में ली जाए उतना और प्रभाव करती है। मान लीजिए कोयला जो है किसी चीज के लिए फायदे करता है, तो उन्होंने कोयले को घिसा किसी आधार में, वह अल्कोहल में भी हो सकता है या शक्कर में भी हो सकता है। जो होम्योपैथिक गोलियां देखते हैं आप जो है वो या उन्होंने अल्कोहल में किया या सीधे शक्कर में किया, घिसा उन्होंने, तो 1/10 अगर उसमें कोयला है तो 1 पावर का हुआ। फिर उन्होंने उसको लेकर के अगला इस्तेमाल किया, फिर रगड़ा 1/10 किया तो 2 पावर हुआ। जब आप देखते हैं होम्योपैथी 6x, इसका मतलब यही प्रक्रिया 6 बार की गई है। मतलब कि पहले हमने 1/10 लिया कोयला और उसको रगड़ा जो है शक्कर में, 1/10 कोयला और 9 भाग चीनी है। ठीक है ना। फिर उसके बाद किनारे किया हमने, उसमें से 1 भाग लिया, फिर हमने 9 भाग चीनी लिया, फिर रगड़ा उसको जो है। इस तरह करते करते जब 6 बार करेंगे 6x पावर होती है। अब आप उसमें खोजेंगे तो कोयला मिलेगा नहीं, लेकिन उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। इसी तरह से अल्कोहल में भी करते हैं। जब आप देखते हैं टिंचर डाल के आप होम्योपैथी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, वो लिक्विड डालता है शीशे की शक्कर की गोलियों में, वो अल्कोहल बेस्ड रहता है, उसको डाल करके आपको देता है। 30x लिखा हुआ है, इसका मतलब वही प्रक्रिया 30 बार की गई है, 30 बार की गई है। 100x मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगी। तो जितनी सूक्ष्मता में आप जाएंगे उतना ही अच्छा होता है। तो रूबी मान ली कोई भी रत्न अगर आप देने में थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं, अगर आपका कोई घनिष्ठ व्यक्ति है
तो आप क्या करेंगे, उसको रूबी उधार दीजिए, ठीक है ना। और रूबी क्या करेगा, वो ले जाकर के पानी में डालेगा, ठीक है ना। पानी में रूबी को डाल दिया, रात भर पड़ा रहा और उस पे पिरामिड आपने रखवा दिया, ठीक है ना, पिरामिड रखवा दिया। फिर क्या होगा कि वह जो है सुबह उस पानी को पी लेगा तो रूबी का असर आ जाएगा। समझ बात आई आपको, रूबी का असर आपको आ जाएगा। अब जो है यह होम्योपैथिक सिद्धांत से इस पे बहुत ज्यादा लोग रिसर्च कर रहे हैं और इस पे बहुत तरीके से इस पे किया जा रहा है। इसके लिए रफ रूबी ले लेते हैं, ठीक है ना। रफ रूबी हमारे यहाँ मिलती है, बहुत सस्ती मिलती है, मतलब उतना देखने में उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, लेकिन वह काम उतना ही करती है, बहुत सस्ती, लेकिन सामान्य रूबी से बहुत सस्ता होगा। इस तरह के और रत्न भी मिलते हैं। अगर इसमें आप लोग को न समझ में आया हो तो इसको और पोटेंसी बढ़ानी हो, आपने क्या किया, एक दिन रूबी को डाल दिया और फिर जो पानी बचा उसको आपने पानी निकाला, फिर उसका एक हिस्सा लिया पानी का, दूसरे पानी में मिला के चलाया, ठीक है ना। इस तरह से करके उसकी पोटेंसी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें इतना एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। आप सामान्य रूप से रत्न आपने डाला, उस पानी को पिला दिया और डेली अगर पिलाएंगे आप देखेंगे बिना साइड इफेक्ट के जो है उस रत्न का असर आएगा, ठीक है ना। ये बात नई आप लोग को पता चली होगी, अभी तक किताबों में नहीं है, यह ज्योतिषी लोग शोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने किताबों में इसकी चर्चा नहीं की है, ठीक है ना। तो सूर्य की रूबी हुई और रूबी का हमने कहा ये सारे रत्नों में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो प्रभावी रत्न है, ये एक रत्न देखिए, एक मुख्य रत्न होता है, एक उपरत्न होता है। उपरत्नों को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट कहते हैं, ठीक है ना, विकल्प कहते हैं, ठीक है ना। आगे हम विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना।